अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 साइंस के साथ सर यूनस। और आज हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है नुकसानात। फ्रिक्शन के नुकसानात क्या होते हैं बेटा? वो कहता है डिस्पाइट फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अगर हम देखा जाए तो फ्रिक्शन जो है ना बेटा, जो रगड़ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेज टू, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ये बात मान लिया आपकी, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। फ्रिक्शन ऑफर रेजिस्टेंस टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट अ हाई स्पीड। फ्रिक्शन क्या करती है? ऑफर करती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहमत, रोकना। टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रोकती है एट अ हाई स्पीड, जो हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं। एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और कम कर देती है उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं वॉर्न आउट टायर्स ऑफ व्हीकल आर रिप्लेस्ड आफ्टर सम पीरियड, के जो ख़राब टायर्स होते हैं गाड़ियों के हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हम उन्हें चेंज कर लेते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम पीरियड, कुछ अरसे बाद। व्हाट इज़ द काज ऑफ वेयर एंड टेयर्स ऑफ टायर्स, मतलब कि हम इन्हें उतारते क्यों हैं और इन्हें दोबारा लगाते क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? द आंसर इज़ फ्रिक्शन। वजह क्या है? फ्रिक्शन। सिमिलरली अगर इफ़ वी डू नॉट ग्रीस द चेन ऑफ अ बाईसाइकिल, इसी तरह अगर हम बाईसाइकिल की चेन को ग्रीस ना करें, उसमें ऑयल ना लगाएं, देन द चेन एंड द पुली विल वेयर आउट सून ड्यू टू फ्रिक्शन। तो चेन और पुली जो है वो ख़राब हो सकती है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जैसे आप ग्रीस नहीं करोगे तो जो पुली होगी और जो चेन की जो हमारा चेन होती है वो आपस में जो है रगड़ की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो हमें उसे और क्या है वो चेंज करना पड़ता है। द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन्स, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं इंजन्स के एंड मशीन्स के, विच रब अगेंस्ट ईच अदर बिकम वेरी हॉट। वो बहुत, जब वो आपस में रब होते हैं, मतलब आपस में वो रगड़ती हैं, तो वो बड़े हॉट किस्म के हो जाते हैं। मतलब वो इतने हॉट किस्म के हो जाते हैं कि क्योंकि 100% है, जब दो जो है ना आयरन की चीज़ें आपस में हम उन्हें रगड़ते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है और वो गाड़ी बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाते हैं। दिस इंक्रीज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब ये इंक्रीजेस होते हैं, जब इसमें जो है हमारे पास एनर्जी, जब हीट अप इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, वहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा होता है, ज़िया हो रहा होता है। उसके बाद वो बात करता है द सोल ऑफ आवर शूज़ इज़ वॉर्न आउट ड्यू टू फ्रिक्शन विद द ग्राउंड। जो हमारी शूज़ होते हैं उनका जो सोल होता है, जो नीचे वाला, तो वो क्यों ख़राब हो जाता है? वॉर्न आउट का मतलब होता है ख़राब हो जाना। क्यों वजह से? किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जब हम ग्राउंड के जब हम चलते हैं तो ग्राउंड और हमारे शूज़ के सोल की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो उससे हमारा जो सोल है शूज़ का वो ख़राब हो जाता है और हमें अपना जूता चेंज करना पड़ता है। उसके बाद है मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि आप फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन ना फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस विद द फॉलोइंग मेथड, कि आप फ्रिक्शन को फॉलोइंग मेथड्स यूज़ करके कम कर सकते हैं। पॉलिशिंग ऑफ सरफेस, आप सरफेस को पॉलिश करें। पॉलिशिंग ऑफ सरफेस ऑफ द सब्जेक्ट्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, कि वो फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मतलब आप सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को और रिड्यूस करते हैं उसकी फ्रिक्शन को। यूजिंग लुब्रिकेंट्स, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, कि जो आप जब इस्तेमाल करते हो ऑयल का या ग्रीस का बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ऑफ मशीन्स के, जैसे हम घरों का मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है, तो आप कभी चेक करा करें तो उसमें एक ऑयल जो डालते हैं वो मशीन को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता, तो उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि आप फ्रिक्शन को कम कर रहे हो, तो फ्रिक्शन कम होगी, मशीन की रनिंग तेज़ हो जाएगी, वो सही से काम करना स्टार्ट कर देती, कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो वो रिड्यूस को फ्रिक्शन को कम कर सकती है। उसके बाद है यूजिंग रूलर्स और व्हील्स, आप इस्तेमाल करें किसका भला? रूलर्स का इस्तेमाल करें और आप मशीन का इस्तेमाल करें, तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है, अब उसमें बेसिकली वो बात क्या कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है फ्रिक्शन इज रूलिंग एन ऑब्जेक्ट ओवर एन अदर इज मच लेस एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। फ्रिक्शन इन रूलिंग जो होती है ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ओवर एन अदर, जब आप उसके ऊपर किसी और के ऊपर उसको रोलिंग करवाते हो, इज मच लेस, वो कम होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन होती है और रूलिंग में क्या होती है, जब आप रोलिंग करवाते हो एक दूसरे के ऊपर तो उसमें क्या होती है, वो बेसिकली कम हो रही होती है। देयरफॉर यही वजह है रूलर्स और व्हील्स आर यूज्ड टू पुल अ कार्ट, जो रूलर्स होते हैं
व्हील्स के वो हम इस्तेमाल करते हैं किसको वाला कार्ट, मतलब कार्ट कहते हैं जो आपने कभी वो देखा हो हॉर्स और उसके जो पीछे जो होता है जिसे हम अक्सर क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर जिसमें लोग बैठ के वो सफ़र करते हैं उसे कॉट कहा जाता है। और टीवी ट्रॉली हो गई ऑन द फ्लोर, हम क्या यूज़ करते हैं व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं बजाय हम रूलर्स के इस्तेमाल करने के। दे रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं एंड मेक आवर वर्क ईजियर, और हमारे काम को क्या कर देते हैं आसान कर देते हैं। उसके बाद है यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। आप क्या इस्तेमाल करें, आप बेयरिंग का इस्तेमाल करें। बेयरिंग मतलब आप ये जो बेयरिंग होते हैं आप इसका इस्तेमाल कर भी आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है क्या भला, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडीज़। ये टॉपिक जो स्ट्रीम लाइनिंग वाला है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। बस आप यूजिंग बॉल बेयरिंग्स तक जो है ना वो आप इसको जो है वो आपने इसको पढ़ना है। यूज़ ऑफ व्हील्स देखें, ये बॉल बेयरिंग, ये जो बेयरिंग होता है बेटा इसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं इसको बेसिकली हम यूज़ करने के बाद हम जो है ना फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और इससे हमारा काफ़ी फ़ायदा होता है। आपको जो होमवर्क होगा बेसिकली जो बच्चे मुझसे काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन करते हैं वो ये होता है बेटा कि आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन वाला आपने होमवर्क में करना है, ये आपका होमवर्क होगा। आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछनी तो आप बेटा व्हाट्सएप पे कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।